वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस में जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो के का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। आई का कॉफिशिएंट 1 था, जे का कॉफिशिएंट 1 था, के का कॉफिशिएंट 2 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो रूट के अंदर 4 1 5 और 1 6 आ गया तो रूट के अंदर 6 आ गया। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ए मीन्स आई प्लस जे प्लस में 2 के इसको हम डिवाइड करेंगे रूट में 6 से 6। तो यही आपका यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप। तो ए कैप आप अलग अलग भी लिख सकते हो 1/√6 आई प्लस में 1/√6 जे प्लस में यहाँ पर 2/√6 के तो 2/√6 के ये आपका ए कैप हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ये आपका 7वां क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। 8वां पढ़ो। Find the unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are points 1 2 3 and 5 6 and 4 5 6 हाँ respectively। हाँ ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। तो पी और क्यू के पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के पोजीशन पॉइंट इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन हम 7 करेंगे। हम 8 7वें क्वेश्चन में देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो पी का दे रखा है पॉइंट, पी पॉइंट दिया है आपको 1 2 3 1 2 3 और क्यू पॉइंट दे दिया गया ये 4 5 6। क्या दिया है 4 5 6 ठीक। तो हम यहाँ वेक्टर ये आपका पी क्यू निकालेंगे तो वेक्टर पी क्यू तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर पी क्यू डायरेक्शन है। तो क्यू वैसे पी माइनस करोगे पी इनिशियल पॉइंट हो गया और क्यू टर्मिनल पॉइंट हो गया तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। समझ में आया? हाँ। तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू तो वेक्टर क्यू में से वेक्टर पी माइनस करो तो आई के साथ आई जे के मतलब डायरेक्शन भी लिख देंगे। तो 4 में से 1 माइनस करो ये कितना आएगा 3i और 5 में से 2 माइनस करो तो 3j 5 में 3 के और 6 में से 3 माइनस करो तो 3k हो गया। ये आपका वेक्टर पी क्यू हो गया। अब वेक्टर पी क्यू का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर पी क्यू का पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर हो गया, क्यू में से पी निकाल दिया। अब वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस निकालेंगे तो रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस में 9 3 बार हो गया ना 9 9 9। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर 3 × 9 3 बार है 9 3 27 हो गया। अब 3 का स्क्वायर रूट निकल आया रूट में 3 तो 3√3 आ जाएगा। अब हमें पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है तो पी क्यू कैप बराबर वेक्टर पी क्यू अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर पी क्यू दे रखा है आपको वेक्टर पी क्यू 3i प्लस में 3j और प्लस में 3k डिवाइड में 3√3। अब अलग अलग करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/√3i हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/√3j हो जाएगा। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3k हो जाएगा। यही आपका वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर्स है। वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर्स हो गया। समझ में आया? हाँ सर। 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्वेश्चन नंबर 9 ये 8 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 for given a vector a is equal to 2i
a minus j plus 2k and b is equal to a minus I plus a minus jk. Find the unit vector in the direction of some vector a plus b. हाँ Solve. फॉर अ गिवन सॉल्यूशन, हाँ देखो फॉर अ गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया है 2i माइनस जे, वेक्टर ए कितना दिया है बोलो, 2i माइनस जे प्लस के माइनस जे और प्लस 2k दिया है, और वेक्टर बी माइनस आई माइनस आई प्लस जे और माइनस के प्लस जे माइनस के दिया है। के अब वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। अब हमें वेक्टर ए प्लस बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम पहले ए और बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आई के साथ जुड़ेगा, 2i में से एक i निकल जाएगा तो i बचेगा, माइनस जे प्लस जे तो कैंसिल हो गया, 0j आ गया, 2k और माइनस के तो प्लस में k आ जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई i प्लस में k हो गया, i प्लस k। इसी को हम मान लो a प्लस बी को हम वेक्टर c मान लेते हैं, ये मान लो वेक्टर c है। अब वेक्टर a प्लस बी का मॉडुलस निकालेंगे, वेक्टर a प्लस बी का मॉड या वेक्टर c का मॉड भी हम कह सकते हैं। तो वेक्टर c का मॉडुलस क्या आएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट लेते हैं, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो रूट में 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2। समझ में आया, रूट 2 हो गया। अब हम यहाँ पर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, वेक्टर a प्लस बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, यही हुआ ना। या आप कह सकते हो वेक्टर c अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर c। आपने a प्लस बी को c मान लिया है, वेक्टर a प्लस बी को आपने क्या मान लिया, c मान लिया। तो वेक्टर c अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर c। अब वेक्टर c आपका आया है i प्लस में j, i प्लस k और अपॉन में रूट में 2 हो जाएगा। अलग अलग कर लो तो 1/√2i और प्लस में 1/√2k, यही आपका वेक्टर c का यूनिट वेक्टर हो गया। c का यूनिट वेक्टर या कह सकते हो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, दोनों कह सकते हो। समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हाँ क्वेश्चन 10 देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i minus j plus 2k which has a magnitude 8 units। हाँ तो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो हम पहले जो वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, उसके बाद उसका 8 यूनिट निकालना है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको कहीं 1 पता है, अब उसको 16 बनाना है, यूनिट मतलब 1, तो 1 पता है उसको 16 बनाना है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको यूनिट वेक्टर 1 पता है, अब इसका 16 बनाना है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 पता है 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 पता है -8 बनाना है तो -8 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, जितने टाइम्स आपको बनाना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर्स को, यूनिट मतलब 1 वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i। एक मान लो वेक्टर ए दे दिया गया, वेक्टर ए 5i माइनस j प्लस 2k, 5i माइनस j और प्लस में 2k ये दिया है। हाँ 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। अब इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट आपको बनाना है इसमें। तो हम इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो a का मॉडुलस निकालो, तो रूट के अंदर a का मॉडुलस आएगा i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो रूट के अंदर
20 और 30 आ गया, 24 31 31 आएगा। 20, हाँ 31 ही आएगा ना। 26 4 30 और प्लस 1 30। 5 का स्क्वायर 25 और एक 26, 26 और 4 25 30 से आएगा। बोलेगा। हाँ सही है। हाँ सही है। बोला कि मेरे को 26 लग रहा है यहाँ नहीं, से। ये 5 का स्क्वायर तो यहाँ 25 हो गए। अब यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो एक कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए दिया है आपका 5i माइनस जे प्लस में 2k और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए रूट में 30 आ गया, रूट में 30। अब हमें इसका 8 यूनिट वेक्टर है, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पता करना है, 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर पता करना है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर है, 8 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर है, तो 8 इंटू यूनिट वेक्टर है आप निकाल चुके हो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन में रूट में 30। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40i और माइनस में 8j और प्लस में 8 2 जा 16k अपॉन में रूट में 30। अब चाहो तो अलग अलग कर लो, तो 40i अपॉन में रूट में 30 माइनस में 8j अपॉन में रूट में 30 प्लस में 16k अपॉन में रूट में 30। यही आपका 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल गया। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, 10। अब क्वेश्चन 11 देखो। शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j, हाँ पढ़ो। प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कॉलिनियर। हाँ क्वेश्चन 11 है। आपको शो करना है कि एक वेक्टर 2i, एक वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k और प्लस में 4k और दूसरा वेक्टर b दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k। आपको शो करना है कि एक कॉलिनियर है, दोनों वेक्टर क्या है? कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब सेम डायरेक्शंस में है, इन डायरेक्शन से। हाँ मतलब एक ही तरीके से। कॉलिनियर किसको कहते हैं? कॉलिनियर की डेफिनेशन आपको आप लिख लो कि अगर कोई वेक्टर एक ही वेक्टर के पैरेलल्स हो तो वो कॉलिनियर कहा जाएगा। दो वेक्टर कॉलिनियर कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर्स। लिख लो कि टू वेक्टर्स, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, टू आर more than two vectors are parallel to the same line, such vectors are known as collinear। जो एक ही लाइन के पैरेलल्स हो या एक ही डायरेक्शंस में हो तो उनको हम कॉलिनियर कहेंगे, सेम डायरेक्शंस में हो। तो यहाँ पर हम 2i, ये आपका वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर a दिया है। वेक्टर b को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर a में हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, आप 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या आएगा? 2i और माइनस ये माइनस 3j हो गया और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस में 4k हो गया। हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं वेक्टर b में, तो ये आ गया 4k। अब यहाँ 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये आपका वेक्टर a दिया है। इसका मतलब जैसे हम वेक्टर b में कॉमन लेते हैं तो ये आपका क्या बन गया? माइनस 2 वेक्टर a बन गया। वेक्टर b जो है वो माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a है। वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a। हम इधर लाते हैं तो वेक्टर b प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0। यही आपको शो करना है। कोई मान लो वेक्टर a इधर जा रहा है, अब आप माइनस 2 टाइम्स उसको वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया? एक ही लाइन में हो गया, कॉलिनियर हो गया। समझ में आया नहीं आया? जैसे आपका वेक्टर a इधर था, वेक्टर a, और आपने माइनस 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन इसकी चेंज कर दिया, ये आपका माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a हो गया, माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a। इसको आपने वेक्टर b मान लिया तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। यही आपका कॉलिनियर हो गया, एक ही लाइन में हो। कॉलिनियर मतलब सेम लाइन। आया समझ में? हाँ सर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
तो यहाँ इसका मतलब बी प्लस ट्वाइस वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर ऑफ ए, दैट इज वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर बी मिल जाता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन सेम लाइन में है, एक ही लाइन में है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर i plus 2j plus 3k। हाँ, अब यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। कोसाइन आपको मैंने अभी बताया था, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो सपोज करो यहाँ पर अभी आपको हमने बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका मान लो जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। यहाँ ओ ओरिजिन हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर्स। अब ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, या इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, पी पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर मान लो एक्स आई, या पी एक्स वाई जेड है, इसका एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड पी पॉइंट है कोई, एक्स वाई जेड ओ जेड, ओपी इसकी डायरेक्शन हो गई, वेक्टर ओपी। तो ये इसको हम एल कहेंगे, तो एल बराबर कॉस अल्फा, बी और बीटा बराबर एल बराबर, और इसको एम बोलेंगे, एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर कॉस गामा। तो एल एम एन को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। समझ में आया? एल एम एन को क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो यही आपका अल्फा बीटा। अब यहाँ पर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। हाँ, ये दे रखा है वेक्टर ए मान लो है, तो आई प्लस 2j और प्लस में 3k। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो एल यहाँ एक्स अपॉन में इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये एल हो जाएगा। ऐसे यहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा? वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। एन बराबर क्या होगा? जेड अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका एन हो जाएगा। तो ये एल हो गया, ये एम हो गया, और ये एन हो गया। इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, एल एम एन। और डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, यहाँ आप इसको एल कह सकते हो, इसको एम, इसको एन। अब यहाँ ए वेक्टर दे दिया गया आपको, अब इसका मॉडुलस निकाल लो, सिंपल सी बात है। इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में 9 4 13 और 1 14 हो गया। अब यहाँ यूनिट वेक्टर इसका निकालोगे, तो ए कैप बराबर वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन में इसका मॉडुलस से वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड, यहाँ वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा। अब वेक्टर ए आई प्लस में 2j प्लस में 3k अपॉन में रूट में 14, अलग अलग करो तो 1 बाई रूट 14 आई प्लस में 2 अपॉन रूट 14j प्लस में 3 अपॉन रूट 14k। अब आई जे के को हटा दो, एक्स एक्सिस यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो एल बराबर 1 बाई रूट 14 हो गया, एम इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 14 हो गया, और एन बराबर 3 अपॉन रूट 14 हो गया। समझ में आया? आई जे के यूनिट वेक्टर निकाल के आई जे के को आपको हटा देना है। तो ये आपका 1 बाई रूट 14 एल हो गया, 2 बाई रूट 14 एम हो गया, और एन हो जाएगा 3 बाई रूट 14। दिखाई दिया? हाँ सर। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो डायरेक्शन कोसाइन आप वेक्टर ए लिख सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन आप वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 14
2/√14 और 3/√14। हाँ, LMN। अब हम अगला करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, आपको 1 2 -3 दिया है, एंड and बी B minus हाँ 1 minus 2 comma 1 हाँ directed from A to B। हाँ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ये हम रब कर देते हैं। ये पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर यहाँ तक? हाँ दिख रहा है, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, देख लेना। चलो अब रब करता हूँ। पढ़ो बेटा, तुम भी पढ़ो। पढ़ के ही आया था, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके आया मैथ के। And the direction cosines of the vector joining the हाँ, point क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो बेटा। फाइंड find द the direction cosine of vector joining point A 1 to -3 and B -1 minus 2 1 हाँ directed from A to B। हाँ, ए से बी डायरेक्शंस में है। तो वेक्टर ए दिया है 1 2 3, और ये दिया 1 2 -3 दिया है, 1 2 -3, -3 और बी पॉइंट और दिया B है -1 -1 और 1 -2 और 1। और 1। तो ए बी ये दिया है 1 2 -3, और वेक्टर बी दिया है -1 -2 1। अब हम ए बी डायरेक्शंस में वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी टर्मिनल पॉइंट माइनस में इनिशियल पॉइंट, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी में से ए माइनस करो तो -1 -2 आई हो गया, आई भी लिखना है, -2 और -2 -4 जे हो जाएगा, 1 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +4, तो 4k हो गया। ये आपका वेक्टर ए बी आ जाएगा, -2i -4j +4k। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये 16 कितना आ जाएगा रूट में? 16 16 32 और 4 प्लस 32 यानी कि 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आएगा। 6 आ गया। 6 आ गया। अब हम वेक्टर ए बी का कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी होता है ना, यूनिट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आपका दे रखा है -2i -4j प्लस 4k और अपान में 6। अब आप अलग अलग करो तो ये आ गया -2/6 -2/6i -4j अपान में 6 और प्लस में 4k अपान में 6 कैंसिल कर दोगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा। तो इसको लिखोगे -1/√3i -1/√3i -2/√3j और प्लस में 2/3k। ये हो गया, ये √6 था ना, 6 था। हाँ तो रूट क्यों आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। हाँ ये ठीक है। तो -1/3i -2/3j और +2/3k। अब हमें LMN निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो i j के हटा दो तो L बराबर -1/3 आ गया, M इज इक्वल टू -2/3 आ गया और N इज इक्वल टू 2/3 आ गया। 2/3 समझ में आया? हाँ यही आपको LMN फाइंड आउट करना था। -1/3 -2/3 और 2/3 i j के रिमूव कर देना है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया ए बी लाइन का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 so that the vector I j k are equally inclined are equally aligned to the axis OX
OY और OZ। हाँ, इसका मतलब सेम डायरेक्शन कोसाइन है। इक्वली लाइकली मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है। बराबर है। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, cos एन इज इक्वल टू, हाँ, एन इज इक्वल टू कॉस बीटा, और एल एम एन, ये एम है, और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो एल एम एन बराबर है, कहने का मतलब क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों बराबर है, इक्वली लाइकली। तो सो दैट द वेक्टर आई जे के आर इक्वली लाइकली, एक वेक्टर ए है, ये दिया है आई प्लस जे प्लस के, तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर ए के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो आ गया रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो रूट में 3 आ गया, अंडर रूट 3। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब आई प्लस जे प्लस के अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया, रूट 3। अब यहाँ अलग अलग करो तो 1 बाई रूट 3 आई प्लस में 1 बाई रूट 3 जे और प्लस में 1 बाई रूट 3 के। अब यहाँ एल की वैल्यू 1 बाई रूट 3 आया, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा सेम आया, इसे एम इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आया, और एन इज इक्वल टू रूट 1 बाई रूट 3 आया। तो तीनों क्या है, एल बराबर एम बराबर एन, तीनों बराबर हैं, इसका मतलब है इक्वली लाइकली है। समझ में आया? हाँ सर। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, या कॉस इनवर्स अल्फा कह सकते हो। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड, ये सब बराबर है, एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया, एक्स वाई जेड के बराबर। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हेलो, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 15।